दूसरे हैं मुकेश अंबानी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक है एलन मस्क जो कि मालिक हैं स्टारलिंक के, और एक है मुकेश अंबानी जो कि मालिक हैं जियो फाइबर केबल्स या रिलायंस जियो के। इन दोनों के बीच में टक्कर हमारा आज का विषय है। हम आपसे पूछेंगे कि सर ये टक्कर कैसे करवाने वाले हैं आप। देखिए साहब, दोनों एक ही फील्ड में जब आ जाएंगे तो दोनों को कस्टमर चाहिएगा, और कस्टमर जो है उस कस्टमर के लिए दोनों दुनिया को टारगेट कर रहे हैं। आपको मालूम है, जब मैंने आप लोगों को अधिकांश टाइम पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में बताया था कि दुनिया को सस्ते दामों पर इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए लगभग 7,500 सैटेलाइटों का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाने आ रहा है एलन मस्क। याद है, इस बात का ऐलान अपन ने क्लास में भी किया था लास्ट ईयर। आपको बताया था कि ये एक इस तरह का प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी जगह, चाहे आप हिमालय पर हो चाहे समुद्र में हो, हर जगह अब आपको सैटेलाइट से इंटरनेट देने आ रहा है एलन मस्क। इंडिया में लॉन्च भी हो चुका है, 7,000 रुपए प्री बुकिंग है, 2022 में ये शुरू भी हो जाएगा। तो इंडिया में यूएस से चल करके आया एक व्यापारी जिसका नाम था एलन मस्क, और ये एलन मस्क लेकर आया स्टारलिंक। स्टारलिंक अंतरिक्ष के सैटेलाइट्स के माध्यम से आप तक इंटरनेट पहुंचाने की एक व्यवस्था थी। अब क्या होता है, जब आप किसी के वहां से चल करके इंडिया के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया को टारगेट कर रहे हो, तो भाई इंडिया का भी एक प्राइवेट प्लेयर मार्केट में उतर गया। और वो कौन है? ये वाले जनाब। और ये जनाब मुकेश अंबानी अपना जियो लेकर चल पड़े। बोले भैया तुम तो डाले सैटेलाइट, सैटेलाइट भेजे पूरे अंतरिक्ष में। अब सवाल ये है कि ना तो पहाड़ में कोई रहता ना समुद्र में कोई रहता, कस्टमर तो भैया आइलैंड पर इस पर ही रहते हैं, कॉन्टिनेंट पर ही रहते हैं। और जब कस्टमर कॉन्टिनेंट पर ही रहता है तो कॉन्टिनेंट पर इंटरनेट पहुंचाने मैं अपना डाटा केबल लेके चल पड़ा हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब रिलायंस ले चला है अपना डेटा केबल दुनिया के प्रमुख कॉन्टिनेंट्स में, जिसकी शुरुआत वो एशिया से और यूरोप से करने जा रहा है। दुनिया को अपना डेटा केबल, जिसके माध्यम से वर्तमान में मेरी क्लास भी चल रही है, रिलायंस जियो का जो डाटा केबल आता है जिसके माध्यम से फाइबर ऑप्टिक्स आपके घर तक आती है, और वो फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, वही अब फाइबर केबल इंडिया से जाएगा, पूरे एशिया को कवर करेगा, यानी इंडिया के अलावा जो अन्य देश हैं उन्हें कवर करेगा, और साथ में यूरोप की यात्रा भी करेगा और इटली तक पहुंच जाएगा। ऐसा प्लान लेकर के आ रहा है रिलायंस, और उसका मुख्यालय रखेगा इंडिया में। मजेदार बात तो यह है कि यह पूरा कारनामा 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी इंडिया से इंटरनेट की सप्लाई होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि मोबाइल में इंटरनेट आता कैसे है। आप में से कईयों को तो यह लगता होगा गुरुजी एक बढ़िया सा रिचार्ज करा लो, एक अच्छी सी सिम रख लो, मोबाइल थोड़ा ठीक ठाक टावर पकड़ने वाला होना चाहिए, इंटरनेट आ जाएगा। यानी कि आपको यह लगता है कि रिचार्ज कराने से अगर इंटरनेट आता है, थोड़ा सा करेक्ट हो जाइए कि रिचार्ज कराने से नहीं, उस क्षेत्र में लगा हुआ कोई टावर है जो आप तक रेडिएशन भेज रहा है। फिर आपको लगेगा हाँ तो ठीक बात है, इतने भी पागल थोड़ी, हमें पता ना हो कि टावर की वजह से इंटरनेट आता है। तो फिर भैया आपको यदि ये बात पता है तो आपको यह भी पता होनी चाहिए, इन दिनों आप में से बहुत सारे कलाकार इजराइल और फिलिस्तीन की लाइव लड़ाई देख रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, न्यूज मीडिया हाउसेस हैं जो आपको एकदम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि देखिए गाजा पट्टी और इजराइल में क्या हो रहा है, हमास और इजराइल में क्या हो रहा है। क्या कभी आपने सोचा कि वहां से लेके आप तक यह सूचना पहुंची कैसे? क्या कभी आपने विचार किया कि अगर न्यूजीलैंड के अंदर कहीं कोई धमाका हुआ तो उसकी खबर आप तक कैसे आई? अमेरिका के अंदर अगर कहीं पर जॉर्ज फ्लॉयड के साथ कुछ हुआ तो आपके पास हाल ही में चुटकी भर में खबर कैसे चली आई? अगर आपने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा है तो जरूर विचार कीजिएगा। ये साथियों हवा में उड़ करके नहीं आती है, ये खबरें तार के माध्यम से आती है। आप तक फाइबर केबल पहुंचा उससे पहले फाइबर केबल समुद्र में बिछाया जाता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में समुद्र में बिछे हुए तारों से जुड़े हुए हैं। आपको वह तारों की दिशा दिखाता हूं, किस प्रकार से केबल डली हुई हैं। समुद्र की गहराइयों में केबल डली हुई है,
उसे सबमरीन केबल कहते हैं। और सबमरीन केबल में जो इंटरनेट फ्लो होता है, जिस वायर में फ्लो होता है, उसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर में जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही लाखों किलोमीटर दूर तक सूचना पहुंच जाती है। कहने का अर्थ यह है कि इंटरनेट हवा में उड़ के नहीं आता है, कोरोना नहीं है। इंटरनेट तार के माध्यम से आता है। टावर तो केवल उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर एक लिमिटेड क्षेत्र में सभी लोगों को व्यापक कवरेज देना होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि इजराइल से इंडिया सूचना कैसे आई, तो वो तार के माध्यम से आई, इंटरनेट डेटा केबल के माध्यम से आई। वो केबल समुद्र के भीतर डाले हुए होते हैं, उन्हें सबमरीन केबल कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के अंदर सारी सूचनाएं डेटा केबल्स के माध्यम से ही होती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां इन डेटा केबल्स को लगा करके अरबों रुपए का, डॉलर्स का, मेरे प्यारे साथियों, व्यापार करती हैं। साथियों, ये जो व्यापार है, इंडिया में इसका महारथी टाटा है। टाटा केबल्स लगाने में भी बहुत आगे है। टाटा भैया नमक से लेकर के, टाटा लेकर के आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हवाई जहाज में, सब जगह है। वो टाटा केबल में भी है। अब कौन आ रहा है? अब आ रहा है रिलायंस। ये क्या करने जा रहा है? ये अपना डेटा केबल सिस्टम लेकर पहुंच रहा है आपके द्वार। चाहे आप हो इस समय बैठे हुए ईस्ट एशिया में, या फिर आप बैठे हो पैलेस्टाइन में, सब जगह जियो का आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। आप पूछेंगे, सर आपकी खुशी का राज क्या है? आप इतने राजी क्यों हो रहे हैं कि रिलायंस लेके जा रहा है? आपको कोई कट मिलने वाला है क्या? यार, प्राउड मोमेंट तो है ही। आज तक इंडियन कंपनी व्यापार करने गई हैं। हमारा सारा डेटा सब दुनिया वाले अपने पास रखते हैं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशों से सामान या डेटा इकट्ठा करके इंडिया में रखेगा, और वो रिलायंस करने जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है भाई। कंपनी तो व्यापार सारी ही कर रही हैं। टेस्ला हमारे यहां आके व्यापार करे, अब हमारा भी कोई व्यापारी बाहर से पैसा कमा के इंडिया लाएगा, अल्टीमेटली निवेश तो हमारे यहां आएगा। चलिए, तो ये तो हो गई अच्छी बात। आपके दिमाग में सवाल अटक के रह गया, सर एक बात बताओ, दुनिया में तार जुड़े हुए हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी हां, बिल्कुल है। पहले तो आप ये सूचनाएं देख लीजिए कि किस प्रकार से दुनिया के बीच में सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं। अब सवाल बनता है कि क्या सर वाकई में तार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? आप देखिए दुनिया का हाल, आपको दिख जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितना गंभीर और जटिल तारों से दुनिया का हर एक कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए आपको यहां पर अपना प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। प्यारे भारत से डाटा केबल देखिए किस प्रकार से पूरी की पूरी तरफ से बिछी हुई है। ये गूगल ने बिछाई हुई है। गूगल ने मेरे प्यारे साथियों दुनिया के हर कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए खुद की केबल बिछाई हुई है, और इसने हाल ही में अपना प्रोजेक्ट 2021 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें यह अमेरिका को यूरोप से डायरेक्ट केबल से जोड़ रहा था। पूरा जाल पानी के अंदर बिछाया हुआ है साथियों गूगल ने। फिर आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब ये जो प्लान है, ऐसा प्लान तो और कंपनियां भी करती होंगी। बिल्कुल करती हैं साथियों। समुद्र के अंदर उपस्थित इतनी सारी कंपनियों के नाम मैंने यहां दिखा रखे हैं जो सबमरीन केबल आपके पास भेजती हैं। आपको मालूम है, ये जब केबल इंडिया पहुंचती है तो इंडिया में कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां पर इन केबल्स में से सूचनाएं निकाली जाती हैं। गजब इंटरेस्टिंग बात है, जरा सुनिएगा। आप तक सूचनाएं आई, मान लीजिए अमेरिका से सूचना आई, तो फिर आप पूछेंगे सर वो वाला केबल मेरे घर तक तो नहीं आ रहा। अरे ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जहां पर सूचनाएं आकर के एकत्रित की जाती हैं। जैसे कोचीन में आती हैं सूचनाएं। कहां कहां पर आती हैं? जरा इस फोटो को देखें। कोचीन में आती हैं, त्रिवेंद्रम में आती है, तूतीकोरिन में आती है, पुंडीचेरी में आती है, चेन्नई में आती है और मुंबई में आती है। दुनियादारी की सभी सूचनाएं इन 6 क्षेत्रों में इंडिया में आती हैं, और फिर यहां से लोकल केबल्स के माध्यम से सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो भारत में देखो तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार से केबल्स का जाल बिछा हुआ है, जहां से सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, फिर वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा केबल कौन यूज करता है? तो टाटा करता है। टाटा के बाद एयरटेल करता है, फिर ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज है, फिर रिलायंस जियो है। केबल सबसे ज्यादा टाटा ने लगाई हुई है। तो चलिए अब जियो संहिता पर चलते हैं। रिलायंस क्या करने जा रहा है, अब वो सुनिएगा साथियों। रिलायंस ने कुछ अलग करने की सोची है। बोले साहब दुनिया वाले लोग
अपना अपना केबल लेकर के लगाए हुए हैं, इंडिया पहुंचाए हुए हैं। कोई गूगल वाला है, कोई दूसरा है, कोई चाइना वाला है, कोई फ्रांस वाला है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो सी केबल है वो 52 देशों ने आपस में मिलकर बनाई हुई है, किसी एक देश की नहीं है। उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का और फ्रांस का है, मुख्यालय सिंगापुर में है। 52 बड़े देशों ने आपस में मिलकर केबल बिछाई हुई है। अब रिलायंस जो करने जा रहा है, अब वो सुनिए साथियों, रिलायंस करने जा रहा है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सबकॉम। सबकॉम के साथ मिलकर के इस प्रकार का, देखिए आप ध्यान से देखिए, समुद्र के भीतर मेरे प्यारे साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये है ऑप्टिकल फाइबर। इसे देखो कितनी घनघोर सुरक्षा के बीच में बंद किया हुआ है, आप इसे देखिए। यानी कि आप सोचेंगे सर समुद्र में गल नहीं जाएगा क्या, मछली खा नहीं जाएगी क्या? यदि ये तमाम बातें आप सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि साहब आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केबल पूरी तरह से सुरक्षित है और यह समुद्र में से बिछाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी सबकॉम के साथ चला आ रहा है, रिलायंस। सबकॉम के साथ मिलकर के इसने 2 प्रकार के सिस्टम बनाने की बात की है। कौन कौन से? एक सिस्टम बनाया है इंडिया एशिया एक्सप्रेस के नाम से। क्या बनाया है? इंडिया एशिया एक्सप्रेस के नाम से मेरे प्यारे साथियों यह बनाया गया है, दैट इज IAX के नाम से बनाया गया है। दूसरा बनाया गया है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस के नाम से, दैट इज IEX। 2 केबल डालने वाला है ये, एक है इंडिया एशिया और एक है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इन दोनों केबल्स को डाल करके ये कुछ इस प्रकार से लेके जाने वाला है। अब आपको इंडिया देखने में नहीं आ रहा होगा, यहां पर मैं दिखाता हूं। देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, अगर आप पहचान रहे हैं तो इसे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब भारत को अगर आपने नक्शे में पहचान लिया है तो मुंबई को यह बनाने वाला है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। अब इस मुंबई से अगर आपने इंडिया रिकॉग्नाइज कर लिया है तो मुंबई से पश्चिम की तरफ देखो डेटा केबल जा रही है और यहां से होते हुए बिल्कुल ऊपर से अरब सागर से निकलते हुए, अरेबियन कंट्री से निकलते हुए, यहां से समुद्र के बीच में से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए, और ये पहुंची सीधी इटली। और इटली में जाकर के एक जगह है जिसका नाम है सेवोना। सेवोना नामक जगह तक ये केबल पहुंचाएगा। यानी कि इसका जो प्लान है वो कहां तक है, तो यहां से निकाल करके ये केबल को ले जा रहा है सेवोना नामक स्थान तक। ठीक इसी प्रकार से इधर देखिएगा, यहां पर ये जो पूर्व की तरफ यात्रा करेगा मुंबई से ये केबल, तो देखिए उस तरफ जो केबल जा रही है उसका नाम है IEX। IEX नाम से केबल है। और जो इस तरफ केबल जा रही है यानी एशिया वाली साइड, यानी आसियान की तरफ, यानी इसमें श्रीलंका को भी पूछ लिया जाएगा कि भैया इंटरनेट वगैरह चाहिए तो बताओ। इधर से निकलते हुए अंडमान निकोबार से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सिंगापुर होते हुए तुआस तक जाएगा। और यहां से देखते कि आप देखिए, यहां से म्यांमार, थाईलैंड, इनसे पूछा जाएगा बेटा इंटरनेट चाहिए तो ले लो, और यहां पर पूरा की पूरा इंटरनेट पहुंचा दिया जाएगा। तो 2 प्रकार से इंटरनेट लेके जा रहा है, एक यूरोप की तरफ ले गया और एक कहां पर ले गया, इंडिया के अंदर एशिया की तरफ। नाम एक का IEX हो गया, एक का नाम IAX हो गया। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये ले तो गया, समझ में आ गया। आप में से कुछ विद्यार्थी पेन चेंज करने की बोल रहे हैं, असल में वो क्या है, हाइलाइटर है यार। अगर मैं हाइलाइटर यूज करता हूं तो वो दिखेगा ही नहीं कुछ, वो दब जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिलहाल के लिए इसको समझ लीजिए, हमको यही डायग्राम मिला था समझाने के लिए। तो इस तरफ से देखिए, तो भारत एशिया जो है उसके बीच में IEX, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक बात और निकल के आती है, फिर वो क्या है कि सर इटली जाएगा, उसके अलावा अफ्रीका वगैरह नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा साहब। फिलहाल के लिए ये उत्तरी अमेरिका यानी इटली के सामने वाला जो अफ्रीका है ना, वहां पहुंचेगा। बाद में धीरे धीरे साउथ अमेरिका की यात्रा भी होगी, नॉर्थ अमेरिका की यात्रा भी होगी। फिर आप पूछेंगे कब तक है प्लान सर इनका, मतलब लग क्या रहा है आपको? तो बेटा जो IAX है, अपना जो एशिया वाला एक्सप्रेस है ना, उसको ये 2023 तक कंप्लीट कर देगा, और जो यूरोप वाला है उसको 2024 की शुरुआत में कंप्लीट कर देगा। ऐसा रिलायंस ने घोषणा कर दी है। मेरे प्यारे साथियों, ये केबल समुद्र में ऐसी पड़ी हुई दिखाई देती हैं जैसे एनाकोंडा पड़ा हुआ है, समुद्र की गहराई में तार पड़े होते हैं। इस प्रकार से आपको अगर लगे कि सर समुद्र में ये कहां डले होते हैं, तो समुद्र की एकदम गहराई में, मतलब समुद्र का जहां तल है वहां पर डले होते हैं, इसलिए इन्हें सबमरीन केबल कहा जाता है। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि ये केबल सुरक्षित होती है क्या? भाई आप देखिए,
आपका जो केबल है ना वो तो 8वीं लेयर में है, उससे ऊपर इसके ऊपर 7 लेयर की सुरक्षा लगी हुई है। मतलब इतनी Z+ से भी ऊपर की सुरक्षा इस पर लगी हुई है। सबसे ऊपर पॉलीथीन लगा हुआ है, फिर माइलर टेप लगा हुआ है, फिर स्टील का वायर लगा हुआ है, फिर एल्यूमिनियम वायर लगा हुआ है, फिर पॉलीकार्बोनेट का वायर लगा हुआ है, फिर कॉपर का वायर लगा हुआ है, फिर पेट्रोलियम जेली लगा हुआ है, तब जाकर ऑप्टिकल फाइबर आता है। इतनी ज्यादा बड़ी सुरक्षा के बाद जाकर के मेरे प्यारे साथियों एक ऑप्टिकल फाइबर की सुरक्षा होती है, तब जाकर के वो समुद्र में गलती नहीं है, सड़ती नहीं है। क्लियर? अच्छा साथियों, तो ये जो है केबल अपन ने यात्रा के दौरान पढ़ ली कि पूरी दुनिया में किस प्रकार से केबल बिछाने का प्रयास करने जा रहा है कौन? जियो। अब आगे चलते हैं साथियों, इलान मस्क जो कि है एकदम मस्त आदमी, उसके बारे में चर्चा करने। इलान मस्क जो है वो अलग ही प्लान लेके निकले हुए हैं। अब हमने क्यों कहा कि इलान मस्क से टक्कर लेने जा रहे हैं? ये कारण है साहब, क्योंकि इलान मस्क कह रहे हैं कि ये समुद्र वमुद्र पुरानी बातें हो गई, आजकल अपना रॉकेट बढ़िया से उड़ रहा है, स्पेस एक्स शानदार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं स्पेस में इतनी सैटेलाइट लगा दूंगा कि जो टावर आप जमीन पर लगाते हो मैं 200 किलोमीटर ऊपर लगा दूंगा और वहां से आपके पास में इंटरनेट भेजूंगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इलान मस्क ने पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से एक जाल बनाने का निर्णय किया है। 2022 तक पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार का एक जाल बनकर के तैयार भी हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से सैटेलाइट्स का एक जाल होगा। ये सैटेलाइट्स लगभग 7500 के आसपास पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर की तरफ जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां लगाने का प्रयास कर रहा है ये, ताकि यहां से इंटरनेट सब तरफ पहुंच सके। बचपन में अपन विज्ञापन देखा करते थे एयरटेल का, जिसमें वो कहता था पहाड़ पर जाएं, समुद्र में जाएं, सब जगह इंटरनेट आए, बस घर में ना आए। अब ये इस प्रकार का विज्ञापन जल्दी ही लेके आने वाला है। इंडिया में बुकिंग शुरू हो चुकी है, ये इंटरनेट पहुंचा रहा है और उस इंटरनेट के अंदर ये क्या कर रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से सीधा आप तक इंटरनेट पहुंचा रहा है। ये केबल वेबल पर खर्चा नहीं कर रहा है, सीधा सैटेलाइट लेके आ रहा है। बस गड़बड़ ये है कि ये जो सैटेलाइट लेके आ रहा है ना, उसमें मेरे प्यारे साथियों 50 से लेके 150 MBPS की स्पीड आएगी। आप तो कह रहे हैं बस 50 से लेके 150 आएगी, जाने रिलायंस कितना देने वाला है? भाई साहब, रिलायंस ने तो टीबी में देने का प्लान कर रखा है, जीबी से भी ऊपर निकलने का प्लान है कि हम अगर फाइबर केबल ले गए तो स्पीड तो हमारी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तभी वो दुनिया की तरफ निकल पड़ा है और यहां पर चैलेंज देने के लिए कि जब तुम हमारे देश में व्यापार करने आ रहे हो तो हम तुम्हारे मार्केट में व्यापार करने आ रहे हैं। तो स्टारलिंक जो है, जो इलान मस्क का है, अमेरिकी कंपनी है, वो भारत में 2022 में सर्विस शुरू कर देगी। 7000 रुपए प्री बुक अमाउंट चल रहा है, आप भी चाहें तो बुक कर सकते हैं। इसमें 1 Gbps का स्पीड दे पाएगी स्टारलिंक, ऐसा इनका कहना है। जियो फाइबर ने कहा कि देखिए हमारी शुरुआत 5 सितंबर को हुई थी, हम इसमें केवल इतनी ही सुविधाएं नहीं देंगे, आप केवल इंटरनेट दोगे, हम भैया टीवी भी दिखाएंगे, टेलीफोन भी करवाएंगे, लैंडलाइन भी दिलवाएंगे, मतलब बढ़िया से आपको सारी सुविधाएं, और जियो सिनेमा भी दिखवाएंगे, विदेश वाले जियो सिनेमा देखेंगे, समझे बेटा? तो ये जो है वो 100 MBPS से लेके 1000 MBPS तक इनका जो है वो रिलायंस वाले अपना ऑफर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो प्रेजेंट के अंदर